बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट जो हमने स्टार्ट लेना है वो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का लेना है। और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में जो सबसे पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट वुड बी यूरियोजेनेसिस, जिसका नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि दैट इज़ द सिंथेसिस ऑफ यूरिया। अब आपके बॉडी में आप जितना नाइट्रोजनस कंटेंट लेते हैं, ठीक है, तो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट जो हैं वो आपके पास यूरिक एसिड या यूरिया होते हैं, ठीक है। सो वो कैसे आपके पास जो नाइट्रोजन कंटेंट है वो चेंज हो जाता है इनटू द यूरिया विच इज़ द प्रिंसिपल एक्सक्रीटरी सब्सटेंस यू कैन से ऑफ द नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, और आपकी जो है वो किडनी से जो है वो फिर एलिमिनेट हो जाता है। सो जो फॉर्मेशन होगी यूरिया की इन द बॉडी दैट इज़ कॉल्ड एज यूरियोजेनेसिस। और जो मेन साइट होती है यूरिया फॉर्मेशन की वो लिवर होगा, यानी फॉर्मेशन जो है इसकी लिवर में होगी, लेकिन जो प्रिंसिपल एक्सक्रीटरी ऑर्गन होगा इसके लिए दैट वुड बी द किडनी। और आपके पास ये जो मैकेनिज़्म था जिसमें यूरिया जो है वो बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होता है, ये सबसे पहले जिन दो साइंटिस्ट ने प्रपोज़ किया था उनका नाम था क्रेब एंड हेंसली। और इन्होंने जो है ऑर्निथीन साइकिल इसको जो है वो नाम दिया था, क्योंकि इसमें आपके पास अल्टीमेटली क्या होता है कि जो अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं बॉडी में, ठीक है, वो अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू द यूरिया थ्रू दिस ऑर्निथीन साइकिल। यहाँ पे ऑर्निथीन जो है वो इस रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सेलरेट करता है, और ऑर्निथीन के साथ कंबाइन करते हैं जब आपके अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो फिर आगे आपका जो है रिएक्शन प्रोसीड करता है, तो इसलिए इसको ऑर्निथीन साइकिल भी कहा जाता है। अब आपके पास जो सबसे पहला स्टेप होगा, ठीक है, वो होगा जो आपके प्रिंसिपल रिएक्टेंट्स हैं दी विच आर द अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आपने अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड की सिंथेसिस को देखना है कि वो कैसे अवेलेबल होंगे। सो सबसे पहले जो आपका स्टार्टिंग मटेरियल दैट इज़ द अमोनिया। सो अमोनिया इट इज़ फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। आपकी बॉडी में डिफरेंट तरह के जो है अमाइनो एसिड के रिएक्शंस हो रहे होते हैं, ट्रांसएमिनेशन हो रहे होती हैं, इसके अलावा उनके डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होते हैं, ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन टाइप ऑफ रिएक्शंस होते हैं। उन रिएक्शंस को हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सो ये जो मल्टीपल मैकेनिज़म्स होते हैं ना, बायोकेमिकल रिएक्शंस जो हो रहे होते हैं बॉडी में, एज अ रिज़ल्ट ऑफ दैट अमोनिया बॉडी में प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट जो आपका रिएक्टेंट है दैट इज़ द कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है जो सेलुलर एक्टिविटी हो रही थी बॉडी की, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जनरेट होता है। तो ये आपके पास जो दोनों आपके रिएक्टेंट्स हैं बेसिक, वो उनकी अवेलेबिलिटी आ गई। अब फर्स्ट स्टेप में होगा क्या कि जो आपका अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी, और आपके पास एक जो इंटरमीडिएट बनेगा दैट वुड बी नोन एज कार्बामाइल फॉस्फेट, ठीक है। प्लस आपके पास क्योंकि यहाँ पे एक एटीपी यूटिलाइज़ हुआ है तो यहाँ पे एक एडिनोसिन डाइफॉस्फेट की प्रोडक्शन भी हुई है। अब नेक्स्ट जो आपका स्टेप है दैट वुड बी द फॉर्मेशन ऑफ सिट्रुलिन। और ये जो फॉर्मेशन ऑफ सिट्रुलिन है, ठीक है, ये कंप्लीट होती है जब आपके पास जो कार्बामाइल फॉस्फेट है उसको रिएक्ट कराया जाता है विद ऑर्निथीन। सो इसी ऑर्निथीन की प्रेजेंस की वजह से जो इस रिएक्शन का ये जो आपका पूरा रिएक्शन सीक्वेंस है साइकिल को जो है वो यूरिया साइकिल के साथ साथ ऑर्निथीन साइकिल भी कहा जाता है। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि कार्बामाइल फॉस्फेट जो आपके पास बना था वो ऑर्निथीन के साथ जो है कंबाइन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ऑर्निथीन ट्रांस कार्बोक्सिलेजेस, और आपके पास जो है वो सिट्रुलिन बन जाएगा, ठीक है। सो आप अगर यहाँ पे देखें तो आपके पास यहाँ से पूरा एक एमाइड ग्रुप यहाँ पे जो है वो ट्रांसफ़र हुआ है, दिस एनसर्कल्ड पार्ट, ठीक है। कार्बामाइल फॉस्फेट में से फॉस्फेट ग्रुप आपका जो है वो नहीं जाएगा, जो आपका ये एमाइड फंक्शनैलिटी है ये यहाँ पे जो है इस NH2 के साथ जहाँ पे जाके अटैच हो जाएगी, तो आपके पास जो रिजल्टिंग कंपाउंड बनेगा दैट वुड बी सिट्रुलिन, ठीक है। अब ये सिट्रुलिन आगे फर्दर कैसे रिएक्ट करेगा? अब जो सिट्रुलिन बना वो रिएक्ट करेगा विद द अमाइनो एसिड एस्पार्टिक एसिड, ठीक है। अब एस्पार्टिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ATP, और आपके पास रिजल्टिंग जो कंपाउंड इससे बनेगा दैट वुड बी आर्जिनिनोसक्सेनिक एसिड, और इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटलाइज करेगा दैट वुड बी आर्जिनिनोसक्सेनिक सिंथेटेज। आप देखें तो आपके पास यहाँ पे ये जो कार्बोनिल फंक्शनैलिटी थी यहाँ पे आपके पास एक शिफ्ट बेस टाइप ऑफ फॉर्मेशन हो गई है। देखिए यहाँ पे आपके पास C+O NH2 था, ठीक है, जबकि आप यहाँ देखें तो आपके पास जो
कार्बोनिल फंक्शनैलिटी है वो यहाँ से रिमूव हो चुकी है। यहाँ पे आपके पास कार्बन का डबल बॉन्ड है विद नाइट्रोजन। सो इस तरह की जो फंक्शनैलिटीज़ होती हैं जिसमें कार्बन का नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड होता है, इनको इमाइन भी कह सकते हैं, इमीन विद आई, ठीक है, IMINE ये होंगे, या आप इनको शिफ्ट बेसिस भी कहते हैं, ठीक है। सो ये बेसिकली यहाँ पे एक शिफ्ट बेस फॉर्मेशन हो गई है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में आपके पास जो आर्जिनिनोसक्सेनिक एसिड बना है, ठीक है, इसकी अब स्प्लिटिंग होगी। अब इसकी स्प्लिटिंग इस तरह से होगी कि आपके पास स्प्लिटिंग के बाद जो दो प्रोडक्ट्स बनेंगे दैट वुड बी आर्जिनिन एंड फ्यूमेरिक एसिड, ठीक है। और जो रिएक्शन इस एंजाइम को कैटलाइज करने के लिए इस रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए जो एंजाइम आपको चाहिए होगा दैट वुड बी द आर्जिनिनोसक्सेनिक सिंथेटेज। तो आप देखें यहाँ पर से आपके पास ब्रेकेज हो गई है, ठीक है। तो अब आपके पास जो रिजल्टिंग कंपाउंड बना उसमें एक आर्जिनिन है प्लस आपके पास एक जो है वो फ्यूमेरिक एसिड बन गया। अब उससे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि आपका जो आर्जिनिन बना है इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, ठीक है। जब इस आर्जिनिन की हाइड्रोलिसिस होगी तो इसकी हाइड्रोलिसिस से दो प्रोडक्ट्स बनेंगे आपके पास, एक यूरिया और दूसरा ऑर्निथीन। अब ऑर्निथीन आपके पास एज ए स्टार्टिंग मटेरियल भी यूज़ हो रहा था, इस रिएक्शन के एंड में भी आपको ऑर्निथीन जो है वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में दोबारा मिलेगा और वो ऑर्निथीन दोबारा से उस साइकिल को जो है वो कंटिन्यू करने के लिए अवेलेबल होगा। यानी उसी तरह आपके पास नेक्स्ट स्टेप में दोबारा से अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करके कार्बामाइल फॉस्फेट बनाएगा और कार्बामाइल फॉस्फेट की जब ऑर्निथीन के साथ कंडेंसेशन होगी तो आपके पास रिजल्टिंग जो प्रोसेस है वो उसी तरह से फिर फर्दर कंटिन्यू करेगा। तो ड्यू टू दिस जनरेशन ऑफ ऑर्निथीन एट द एंड, और ये ऑर्निथीन जो जनरेट होता है यही इस साइकिल को जो है वो जो कंटिन्यूसली चलाए रखने का एक जो कॉज आप कह लें वो ऑर्निथीन है। इस वजह से भी हम इस साइकिल को ऑर्निथीन साइकिल कहते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपके पास जो आर्जिनिन का स्ट्रक्चर है इसमें से जस्ट यहाँ पे आपके पास जो है वो स्प्लिटिंग हुई है एट दिस पोजीशन, दिस होल ग्रुप इन द फॉर्म ऑफ यूरिया दैट इज़ रिमूव्ड, ठीक है। आपने इसकी हाइड्रोलिसिस की तो यहाँ पे जो कार्बोनिल फंक्शनैलिटी है वो दोबारा से रिगेन हो गई है, ठीक है। और ये आपके पास यूरिया की फॉर्मेशन और रेस्ट आपके पास जो मॉलिक्यूल है वो आप देख सकते हैं वो ऑर्निथीन की फॉर्म में अवेलेबल है। सो ये जो आपके पास यूरिया बनेगा इस साइकिल के एंड में, वो फिर जो यूरिया है वो ब्लड सर्कुलेशन में एंटर होगा और वहाँ से फिर जो है यूरिन के थ्रू किडनी से जो है वो एक्सक्रीट हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो ऑर्निथीन बना ये दोबारा से उसी साइकिल को दोबारा कंटिन्यू करेगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट द यूरियोजेनेसिस।